नमस्कार। दो पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल के रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 57वां दोहा, जो बिहारी रत्नाकर में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संकलित और संचयित है। तो दोहा है, कहा भयो जो बिछुरे मुँह मनु तो मन साथ, उड़ी जाऊ की तहूँ तौ गुड़ी उड़ाइक हाथ, गुड़ी उड़ाइक हाथ। संदर्भ हो गया। प्रसंग तो इसमें पर्यायोक्ति अलंकार है, और पर्यायोक्ति अलंकार होने के कारण विद्वान इसके दो अर्थ निकालते हैं। एक अर्थ श्रृंगार परक है और दूसरा अर्थ भक्ति परक है। तो श्रृंगार रस के संदर्भ में इसका प्रसंग ये है कि कोई प्रेमी है या प्रेमिका है, और या कोई पति है और उसकी पत्नी है। प्रेमी या पति परदेश में है और वह अपनी प्रिया को संदेश भेजता है और अपने एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम का वर्णन करते हुए कहता है कि मैं तुमसे दूर भले ही, किंतु मेरा दिल तो तुम्हारे पास है और तुम्हारा दिल मेरे पास है। वैसे ही भक्ति के संदर्भ में इसका प्रसंग होगा कि एक भक्त भगवान से बिछुड़ गया है, यानी कि वह कह रहा है कि मैं तो आप ही का अंश हूं, यानी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी की जो भावना है या जो भाव है, उसी का इसमें वर्णन करते हुए कह रहा है कि क्या हुआ जो मैं वैकुंठ से या स्वर्ग लोक से किसी कारणवश इस मर्त्य लोक में आ गया, तो क्या हुआ। इस सृष्टि को चलाने वाले आप हैं, तो मेरी भी जो है डोरी आपके हाथों में है। मैं यहां आया हूं जो अवश्य, मगर मेरा मन आप में लगा हुआ है, क्योंकि मेरी डोरी, जीवन की डोरी आपके हाथ में है। अब इसके कठिन शब्द देख लें। कहा भयो, कहा भयो का मतलब क्या हुआ। जो बिछुरे, जो हम बिछुड़ गए, दूर हो गए, अलग अलग हो गए। मोमन तो मन साथ, मेरा मन, मोमन माने मेरा मन, तो या कहीं कहीं तौ भी मिलता है पाठ, तो यानी कि तुम्हारे मन के साथ है। उड़ी जाऊं की तहूं, उड़ यानी कि उड़ जाऊं, चला जाऊं, की तहूं माने कहीं भी, तऊ गुड़ी उड़ाई का हाथ,
तो माने तो भी, गुड्डी यानी कि पतंग की डोरी उड़ाई का हाथ, उड़ाने वाले के हाथ में रहती है। तो शब्दार्थ और सरलार्थ हो गया। अब श्रृंगार परक अर्थ हम लोग इसका देखें कि प्रेमी या पति अपनी प्रेमिका के पास संदेश भेजता है कि भले ही हम परिस्थिति बस एक दूसरे से दूर है, फिर भी हम एक दूसरे के समीप हैं। हमारे और तुम्हारे बीच जो प्रेम है, जो अनन्य प्रेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं आने वाला है। मेरा मन तो अब भी तुम्हारे मन के साथ है, मेरा दिल तो तुम्हारे साथ है और तुम्हारा दिल मेरे साथ है, मेरे पास है। तात्पर्य मेरा प्रेम पूर्ववत बना हुआ है। मैं ठीक वैसे ही जैसे धागा और पतंग और उड़ाने वाले के बीच संबंध बना रहता है। गुड्डी या पतंग भले ही आकाश में उड़ती है, मगर उस पतंग की डोरी तो उड़ाने वाले के हाथ में ही रहती है। ठीक यही मेरी स्थिति है। मैं तुमसे दूर, बहुत दूर हूं, मगर यह दूरी, लंबी दूरी हमारे और तुम्हारे प्रेम के बीच बाधा नहीं डाल सकती, क्योंकि हम दोनों इस पतंग के धागे रूपी प्रेम के धागे में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वैसे ही अब भक्ति के संदर्भ में इसका जो अर्थ होगा कि एक भगवान का अनन्य भक्त या उपासक भगवान से कहता है कि हे प्रभु, अज्ञानतावश मैं आपसे बिछुड़ कर दूर इस मृत्यु लोक में, संसार में आ गया हूं। बाद में मैं उस स्थान को पा ही लूंगा, मेरा विश्वास है। हमारी स्थिति उसी पतंग के समान है जो उड़ती है कहीं भी, किधर भी, और वह उड़ते उड़ते किसी भी दिशा में चली जाए, मगर उसकी डोर तो उसे उड़ाने वाले के हाथ में ही रहती है। ठीक वही मेरी स्थिति है। मैं अवश्य ही आपसे दूर चला आया हूं, किंतु भक्ति की डोरी से आपसे जुड़ा हुआ हूं। मैं कहीं भी रहूं, मेरा नियंत्रण, मेरा भला बुरा तो आपके ही हाथों में है। और पतंग की डोरी की भांति हे प्रभु, मैं सदैव ही आपसे जुड़ा हुआ हूं। आपको मेरी चिंता करनी ही होगी। अब इसमें विशेष, इसमें हम लोग जो है देख रहे हैं कि प्रेम का और अटूट भक्ति का इसमें प्रभावशाली वर्णन हुआ है। और देख लिए कि यह दिव्यर्थी
पर्याय, इसमें पर्यायोक्ति अलंकार है और वह द्विअर्थी है, यानी कि दो दो अर्थ दे रहा है, भक्ति का भी और श्रृंगार का भी। तो ऐसे ही दोहों को देख करके कवि भिखारी दास ने उस काल के कवियों पर व्यंग्य करते हुए अपने रचना काव्य निर्णय में कहा है कि आगे के सुकवि रिझियों तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई नाम सुमिरन को बहानो है। और पर्यायोक्ति अलंकार और दूसरा दृष्टांत अलंकार, यानी कि उदाहरण से समझाया गया है कि मन और तन के बीच, प्रेमी और प्रेमिका के बीच का संबंध वैसा ही होता है जैसा कि संबंध पतंग, डोरी और उसे उड़ाने वाले के साथ होता है। और मोह मनु, मोह म और म की आवृत्ति हुई है, तहु और तव की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। और जहाँ तक छंद का सवाल है तो यह दोहा छंद में है, इसकी भाषा लालित्यपूर्ण है, आलंकारिक है और अर्थ गांभीर्य से युक्त परिनिष्ठित ब्रजभाषा है, जिस पर रिझ करके पद्म सिंह शर्मा कहते हैं, जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाखे अंगूर, यानी कि बिहारी की भाषा को वे अंगूर से उपमा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखिएगा, इसको अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। अगर कहीं कोई अड़चन आती हो तो फोन कीजिएगा या कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दोहे के साथ।